हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लीजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है मोटिवेशन के बारे में एंड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। तो आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। तो आपने ये प्रोवर्ब अपनी जिंदगी में बहुत सारी बार सुनी है, पर क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? तो हमारे साथ अक्सर बहुत सारी बार ये होता है कि हमें कोई चीज़ मिलती है, जो हम चीज़ें चाहते हैं वो हमें मिलती तो है, लेकिन वो बहुत देर तक हमारे पास रहती नहीं, वो हमसे दूर चली जाती है। क्या आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि उस चीज़ के लिए हम डिज़र्विंग नहीं होते। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा, किसी ऑफ़िस में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप कोई पोज़ीशन पे आपका प्रमोशन हो जाता है, बट थोड़ी दिन के बाद जब आपके ऑफ़िस के लोगों को ये पता चलता है कि आप वो पोज़ीशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप कैपेबल नहीं हो, तो आपका क्या होता है? डिमोशन हो जाता है। तो इसी का क्या मतलब है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। आप उस पोजीशन के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे, फिर भी आपको चूज किया गया ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल शायद से अच्छा होगा और शायद से आपकी तरफ देख के ऐसा लगा होगा, बट आप उस पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि आप उसके लिए डिजर्विंग नहीं थे। तो जो भी आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, बहुत सोच समझ कर उसके लिए आपको उसके लिए आपको सपने देखने चाहिए। आपको खुद को, खुद के दिल को सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप माँग रहे हो, क्या आप उसके लिए डिज़र्विंग हो? क्योंकि आपको खुद के दिल को तो बहुत कुछ लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बट इन रियलिटी होता ये है कि जब आप एक्चुअल में उस पोज़ीशन में जाते हो तो आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आने लग जाती है। और आप बचपन की यादें याद होगी कि जब हम स्कूल में थे, अगर हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाना होता था, तो हमें एग्ज़ाम देने पड़ते थे, 3-4 एग्ज़ाम रहते थे। तो हर एग्ज़ाम में हमें पास होना पड़ता था और पासिंग की भी एक लाइन होती थी, जैसे कि आउट ऑफ 100 आपको 35 मार्क्स चाहिए या फिर 40 मार्क्स चाहिए। अगर उतने मार्क्स आपके नहीं आए, तो आप क्वालीफाई नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ तक जाने के लिए, सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए जितना नॉलेज आपको चाहिए, उतना आपके पास नहीं है। तो आपको फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उस पोजीशन के लिए, डिजर्विंग बनने के लिए सेकंड स्टैंडर्ड के लिए आपको फिर से एग्जाम्स देने पड़ेंगे। सेम यही होता है हमारे साथ। जब भी हमारा डिमोशन होता है तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है और उस पोजीशन के लिए डिजर्विंग बनना पड़ता है। फिर जब वो पोजीशन आपको मिलती है तो आप वहाँ पे अपना बेस्ट करते हो। तो इसलिए आज के बाद आप जब भी चाहो, कुछ भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चाहोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिल से पूछिए कि सच में आप उसके लिए डिजर्विंग हो। और अगर नहीं हो, तो इन बारे में भी सोचिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को डिज़र्व कर का डिज़ क्या आपको पता है कि जब भी यूनिवर्स हमें कुछ भी देना चाहते हैं, तो हमारी बार-बार परीक्षाएँ ली जाती है। और उसके बाद जब यूनिवर्स को हम पर पूरी तरह से ट्रस्ट हो जाता है कि यस, ही और शी इज केपेबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर पोजीशन, देन एंड देन ओनली वी आर मैनिफेस्टिंग, वी आर अट्रैक्टिंग ऑल दोज थिंग्स इन आवर लाइफ। और अगर हो भी गया कि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपने वो चीज़ पा भी ली, अगर आप उसके लिए डिजर्विंग नहीं होंगे तो आप उन चीज़ों को लूज कर दोगे। इसीलिए हमेशा खुद को उन चीज़ों के लिए फर्स्ट डिजर्व करिए, फर्स्ट उसके लिए आप डिजर्विंग बन जाइए, उतने कैपेबल बन जाइए और फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। मीन्स जब आप डिजर्विंग बनोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ मिली, वो चीज़ें मिल जाएगी। आपको पूछने की या फिर मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और ये अच्छा लगा हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।